Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a coil of self-inductance L is connected in series with a bulb V and a AC source. Brightness of the bulb decreases when first is number of turns in the coil is reduced. Second is a capacitance of reactance Xc is equal to XL is included in the same circuit. Third is an iron rod is inserted in the coil. Which of the above statement is and are correct? Okay. First A is first only, B is second and third, C is third only, D इज फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि आपका ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब पर क्या करेगा, कैसे इफेक्ट आएगा। ओके, तो देखिए ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब आपकी किस पर डिपेंड करती है, आपकी करंट पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, करंट पे। और करंट आपका किस पर डिपेंड करता है, आपका सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो किसके होगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस का इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है। तो देखिए सेल्फ इंडक्टेंस होता है क्या है। सेल्फ इंडक्टेंस होता है आपका, देखिए जब किसी हम करंट कैरिंग कॉइल से या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर से अगर आप क्या करते हैं, करंट पास कराते हैं, तो उस करंट को अगर हम चेंज करते हैं, अगर क्या होती है करंट आपकी चेंज होती है, इसके कारण आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और उससे क्या होता है, आपका करंट चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो कॉइल की एक टेंडेंसी होती है कि उस चेंजेस को क्या करती है, अपोज करती है। सो तो जो उसकी टेंडेंसी होती है उस चेंज को अपोज करने की, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं टू चेंज सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज टू we can write down the definition is the definition of self inductance क्या लिख सकते हैं, to oppose the changes, to oppose the change in magnetic flux और करंट। ओके, तो अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर से ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शंस गिवन है। ओके, तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बल्ब और एक एसी सोर्सेज से ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस व्हेन फर्स्ट में उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल इज रिड्यूस। ठीक है, तो देखिए आपकी जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जो आपका इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस आपका नंबर ऑफ टर्न्स के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हमें पता है कि एल को हम कैसे लिखते हैं, एल को हम यहाँ से कितना लिखते हैं, 5 डिवाइड बाई आई। ओके, एल को क्या लिखते हैं हम, 5 डिवाइड बाई आई। 5 क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, 5 क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। और जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या आपका आता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ओके, तो देखिए जब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स अब रिड्यूस होगा तो हमें पता है कि यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस पे क्या होगा, रिड्यूस होगा। सेल्फ इंडक्टेंस रिड्यूस होगा, इसका मतलब है कि ये उतने उस तरीके से अपोज नहीं कर पाएगा जितना अपोज पहला कर रहा था। ओके, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को रिड्यूस कर देंगे तो ये अपोजिशन जो यहाँ पर रिएक्टेंस ऑफर्ड करता है, जो आपका ये इंडक्टेंस, वो क्या करेगा, वो रिएक्टेंस अब क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा, आपकी करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ना कि डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या आपका इनकरेक्ट है। ओके, अब चलिए अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड ने बोला है एक कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस Xc इज इक्वल टू XL इज इंक्लूडेड इन द सेम सर्किट। देखिए जो आपका इंपीडेंस होता है, इंपीडेंस क्या होता है, आपका इंपीडेंस को हम देखिए ऐसे डिफाइन करते हैं, आर स्क्वायर ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब मान लीजिए, और आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ओके, तो देखिए जब क्या होगा आपका एक्सएल, आप इसमें एक कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी है। तो देखिए ये वाली टर्म आपकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका रिएक्टेंस, आपका जो क्या है इंपीडेंस है, इंपीडेंस आपका डिक्रीज हो गया। अगर आपका इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगा तो इसका देखिए करंट क्या होता है, करंट होता है आपका ई डिवाइडेड बाई जेड। अगर आपका इंपीडेंस डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब करंट तो आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो करंट आपकी इंक्रीज होगी, और हमसे क्या पूछा, करंट इंक्रीज होगी तो आपकी ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगी। और हमें क्वेश्चन ने बोला है कि लेकिन ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोलना है कि एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। अगर आप क्या कर रहे हैं, आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर आप आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं, आयरन रॉड के आप इंसर्ट करेंगे, तो देखिए इससे क्या होगा, आपका इंडक्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्योंकि आयरन रॉड की जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, आपका यहाँ पर आपका जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, इसका मतलब कि आपका जो करंट है, जो आपका चेंज इन करंट हो रहा है, उसको ये ज्यादा ज्यादा कुछ ज्यादा मैग्नीट्यूड से क्या करेगी, अपोज करेगी। और अपोज करेगी तो आपका जो करंट होगा वो
उतना चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आपका करंट चेंज नहीं होगा, यानी कि करंट के चेंज को अपोज करेगी। इसका मतलब आपका ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब है वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन आपका इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, राइट आ रहा है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन थर्ड, सॉरी स्टेटमेंट थर्ड है, स्टेटमेंट थर्ड के आपका राइट है। ओके, बाकी स्टेटमेंट फर्स्ट आपका क्या था, रॉन्ग था, स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग था, स्टेटमेंट थर्ड के इसके करस्पॉन्डिंग राइट है। तो हम लिख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है आपका फर्स्ट ओनली, दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी में दिया है इसने सेकंड एंड थर्ड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में इसने बोला है कि थर्ड ओनली, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में बोला है फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। वी कैन राइट दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.